जब उसने दुल्हन की शक्ल देखी। आज मैं आप लोगों को कुछ शैतान कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ जो बक्सर जिले के एक गांव में हुआ था। वहाँ एक परिवार था जिसमें नारियल नाम का लड़का अपनी माँ, बाप और भाई बहन के साथ रहता था। नारियल 20 साल का जब हो गया तो देखने के लिए लड़की वाले आने लगे। कुछ दिन बीत गए। एक लड़की की फोटो अच्छी लगी। उसने अपनी माँ को बोला, माँ मैं इसी से शादी करूँगा और बोलूँगा भी, क्यों नहीं। हर लड़के की ख्वाहिश होती है उसकी औरतें सामने सुंदर और संस्कारी हों ताकि किसी के यहाँ ले जाएं उसका आदमी भी बड़ा हो। उसकी माँ ने बोला, ठीक है, बेटे के बोल की शादी में मैं इसी से करवाऊंगी, और लड़की के पिता को हाँ कह दिया। कुछ दिन बाद उसकी शादी का दिन आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी हल्दी, मसाज और संगीत से घर में खुशी हुई थी। सभी मेहमानों से उसके घर भर गए थे। वह मन ही मन सोच रहा था कि मैं अपनी औरतों को बाहर घुमाने ले गया और दोस्तों के साथ खूब बातें भी की, क्योंकि उस दिन उनकी शादी जो हो रही थी। गांव वाले भी बारात लेकर लड़की के साथ घर पहुंचे और दोनों की शादी भी हुई। जब सुबह विदाई हुई तो उस समय लड़की को डोली में अकेले ही इसे लाया गया था। 4 कहार डोली को नारे लगाते थे। वह पकड़ारे सोचे कि कहीं भी भुगतान किया तो डोली उसके नीचे रख देगी, तो थोड़ा देर आराम करके फिर आगे बढ़ेंगे और आम का पेड़ देखेंगे। वह लोग डोली को लेकर पानी पीने लगे और बोले कि बहू अगर आपको भी प्यास लगी हो तो पानी पी लो। बहू ने कुछ नहीं बोला और चारों तरफ थोड़ी सी नजर डाली उस पेड़ की चुड़ैल के नीचे और दुल्हन को स्ट्राइक उसके अंदर आ गई और डोली में बैठ गई। क्योंकि दोपहर का समय था, थोड़ी देर बाद वह अपनी वेबसाइट पर चली गई। लोग 4 होने के बाद जब रात हुई तो रिश्ता अपने कमरे में चला गया। जब वह अपनी दुल्हन से बातें कर रहा था तभी उसे जोर से प्यास लगी। उसने कहा, मैं पानी पी कर आता हूँ। दुल्हन ने बोला, आप बैठो, मैं पानी दे रही हूँ। इतना पतला उसने हाथ उठाकर कुएं से पानी निकाल दे दिया। इतनी ही नजर में जमीन पर भस से गिर गया और दुरुस्त हो गया। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने सामने घूंघट में छुपी चुड़ैल को देखा और गोली चलाने की कोशिश की। उसी तरह उस चुड़ैल ने कहा कि आप भागो मत, मैं आपको मरा हुआ टुकड़ा नहीं दूंगी और मैं आपके साथ रहूंगी भी नहीं, नहीं तो आप जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि आपने हमारा चेहरा देखा। लेकिन यह गांव हमारी ही निगरानी में हमेशा रहेगा, क्योंकि यहाँ मेरा मुसलमान है। और मैं आपको एक बात बताती हूँ जो आप अपने गांव वालों को बताएं। जिस घर का चूल्हा उत्तर दिशा में होगा वह आप सब अपने घर का दक्षिण दिशा में कर ले, तो उनके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। ऐसा माना जाता है कि वह गायब हो गया था। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में अक्सर भूत प्रेत निवास करते हैं, लेकिन ऐसा करने से आज भी उस गांव में कभी भूखमरी या फिर कोई बीमारी जल्दी नहीं आती। वहाँ पर सब हंसी खुशी रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।